Good morning, students. Now we will see the next question, exercise 5.2. Question number 5. Find the number of term in each of the following AP. ये जो AP दी गई है इसमें हमें बताना है कि ये AP कितने टर्म्स की है, इसमें कितने टर्म हैं। तो उसके लिए आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हेयर इस हमारी AP है, AP है 7, 13, 19 so on 205. Here A is 7 and D equal to, we know that the second term minus first term or third term minus second term are the difference, common difference. Then 13 minus 7 equal to 6. D equal to 6. And AN जो लास्ट नंबर है वो है 205. मान लेते हैं कि इसमें टर्म n थी. Then we know that AN equal to A plus n minus 1 into D. Now AN equal to 205 and A equal to 7 plus n minus 1 into D6. Here 205 7 हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो प्लस था माइनस हो जाएगा और n माइनस 1 का ये कॉफिशिएंट है इसलिए इसमें उससे हम डिवाइड कर देंगे और आएगा इक्वल टू n माइनस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 7 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 198 अपॉन 6 और n इधर चला आएगा प्लस 1 इक्वल टू n। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 1 आएगा फिर 18 हो जाएगा फिर 6 3 जा 18। इस तरह से हमने देखा कि 33 आया, 33 में 1 ऐड हो जाएगा यानी आएगा 34। जो हम इसके हमारी सीरीज में जो टर्म होगी वो 34 टर्म होगी। तो आंसर होगा पहले का आंसर AN या n टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 34। इसी तरह से हम देखेंगे, वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन, सेम इट। लेट या सीरीज यहाँ जो है AP वो 18, 15 and half, 13 dot 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 minus 47. Now we find A equal to 18 and common difference D equal to, we know that the second term minus first term or third term minus second term is common difference. Here second term is 15 and half और माइनस 18। 15 एंड हाफ मीन्स 15 टू जा 30, 30 में 1 ऐड हो जाएगा तो 31 अपॉन 2 और माइनस 18। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 31 माइनस 36 और अपॉन 2। ये हमारा आएगा 31 में से 36 माइनस होगा तो आएगा माइनस 5 अपॉन 2, यानी जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया माइनस 5 अपॉन 2। Now we will find the which number of how many numbers of in the term। तो फाइंड करते हैं A, मान लीजिए इसमें n टर्म है, then we know that now AN equal to A plus n minus 1 into D। AN हमारा है माइनस 47 और A हमारा है 18 और प्लस n माइनस 1, D है माइनस 5 अपॉन 2। इसको हम इधर ले लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 47 एंड माइनस 18 और अपॉन ये इसका कॉफिशिएंट है इसलिए आ जाएगा -5/2 और इधर बचेगा इक्वल टू n-1।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों एक साथ, दोनों माइनस साइन है इसलिए एक साथ ये ऐड हो जाएंगे। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी तो फार्मूला यही होगा an = a + n - 1 × d। अब हमें a पता है, d पता है, n फाइंड करना है, an पता है। an हमारा था -47, इसको हमने लिख लिया, -47 था, हमें यहाँ लिख देना चाहिए था, एंड an = -47। अब हमारा an है -47, a हमारा है 18 + n - 1 और d हमारा है -5/2। अब हम जब इस करेंगे तो फिर हम 18 को ट्रांसपोज करते हैं तो 47 - 18 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, और -5/2 n - 1 का कॉफिशिएंट है और हमें n फाइंड करना है। ये चूंकि एक ब्रैकेट में था इसलिए n - 1 इधर ही रहने देते हैं और -5/2 से इधर हम डिवाइड कर देंगे। अब जब ऐसा करेंगे तो 47 और 48 दोनों माइनस में है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 65, ये आएगा -65 और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान -5, और ये +1 इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर रह जाएगा। अब इसमें हम इसे माइनस करें तो ये माइनस कट जाएगा और हम 5 × 1 = 5 और 5 13 × 65 और 13 2 × 26 में 1 ऐड हो जाएगा तो आएगा 27। यानी जो मेरी इसमें जितने टर्म थे इस सीरीज में वो कुल टर्म कितने हैं 27। इस तरह से मेरा आंसर आएगा n = या टर्म = 27। इसमें इतने आए। अब बिल्कुल इसी तरह से कोई भी एपी आपको दी होगी और उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, देन सबसे पहले आप ए फाइंड करेंगे जो सबसे पहला नंबर एपी का होता है, दैट इज द ए, एंड यू विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस यू विल फाइंड बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जिससे हमें डी मिल जाएगा। और जब डी मिल जाएगा देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ए डी एंड लास्ट टर्म इज द an। तो an = a + n - 1 × d में हम पुट कर देंगे और मेरा सॉल्यूशन अंत में हमें मिल जाएगा। अब हमने प्रयास किया था कि ये अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाए। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। If you have any problems in mathematics, then you will write in my comment box and I will try to solve that। और मैं उसे कोशिश करूँगा हल करने की, पूरा प्रयास होगा कि उसका सलूशन जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।